फोन, मेरा फोन। शादी की सारी वीडियोस और तस्वीरें चली गई। अरहम भाई मेरा हाथ पकड़े, बाहर आ जाइए। फोन। सारा पुल गंदा कर दिया। क्या बात है करीम, इज्जत का जनाजा अच्छा निकाल रहे हो। रजा भाई मुझे बाहर निकाले, मेरा फोन खराब हो गया। अरे मुझे छोड़ो, ये फोन को पकड़ो। अरे भाई फोन को छोड़ो, पहले खुद तो बाहर आ जाओ। भाई आप गिरे मेरा कैसे थे? फोन कोई बात अभी पिछले नहीं, महीने कुछ तो नहीं लिया हुआ, था। कुछ नहीं अरे हुआ। मेरा मेमोरी कार्ड बेटा, निकालो छोड़ो, जल्दी से। शुक्र करो कि तुम्हारी नहीं, जान बेटा, बच गई है। बेटा, जाओ यहाँ छोटा से। भाई है। मेरा फोन खराब हो गया। हाँ, अभी तो इसकी किस्तें भी पूरी नहीं हुई थी और ये खराब हो गया। अब आप में से कौन लेकर देगा मुझे नया फोन? भाई ये चल नहीं रहा, मेरी छोड़े फोन खराब हो गया। इतना परेशान क्यों हो रहे हो? बहुत महंगा फोन लिया था मैंने। नया मेमोरी कार्ड लिया था, वो भी खराब हो गया। ओ खुदाया, अरहम, मैं तो बर्बाद हो गया। चलो उठो। फोन खराब होने से पहले मैं मर क्यों नहीं गया? अरे बेटा, इस तरह की बातें नहीं करते, मोबाइल ही तो है, और आ जाएगा। ये देखे भाई, ये बिल्कुल आपके मोबाइल जैसा ही है ना, और कलर भी बिल्कुल वैसा ही है। ये आप रख ले, अभी कुछ दिन पहले ही लिया है मैंने। मोहसिन अंकल, अरहम भाई ने जो किया उसके लिए मैं शर्मिंदा हूँ। बहुत बुरा हुआ, मैं आप सबसे उसके लिए माफी चाहती हूँ। इसमें माफी की कौन सी बात है? हाँ, ये कोई इतनी बड़ी बात तो नहीं थी। शादियों में अक्सर ऐसा हो जाता है। कल सुबह मुझे याद करवाना, मैं तुम्हें नया फोन मंगवा दूंगा। करीम, बहुत बहुत मुबारक हो। आयशा, तुम्हें भी मुबारक हो। शुक्रिया। शादी की बहुत मुबारक हो। हनीमून पर कब जा रहे हो? शुक्रिया भाभी, अभी तो हमने कुछ खास प्लान नहीं किया। वैसे भी अभी कंपनी को लेके बहुत सारे काम हैं, पहले वो निपटा लूं। ठीक है, जैसे तुम दोनों मुनासिब समझो। अब मैं चलता हूँ, बहुत थक गया हूँ। खुदा तुम दोनों को खुश रखे। भाई भाई भाई, बहुत मुबारक हो तुम्हें। शुक्रिया तुम भाई। दोनों हमेशा खुश रहो। तुम्हें भी मुबारक हो। शुक्रिया। बहुत मुबारक हो करीम। खुश रहो। गुड नाइट। जी जी, गुड नाइट। अच्छा, वो अब मुझे कुछ काम है, मैं वो कर लूं, तुम आराम कर लो। दिल चाहे तो प्रोजेक्टर ऑन करना, फिल्म देखना, जो दिल चाहता है वो करो। इसकी जरूरत नहीं, मैं अपनी किताबें लाई हूँ। अच्छा, अगर कुछ खाने पीने को दिल चाहे तो किचन में जाके ले लेना, शर्माने की कोई जरूरत नहीं है। शादी की पहली रात को मुझे अकेला छोड़कर जा रहे हो? कहती हो तो रुक जाता हूँ। मेरे कहने का मतलब ये नहीं था। मैंने भी वैसे नहीं कहा, पता नहीं क्या खुशफहमी है तुम्हें। तुम्हारी उस दोस्त निदा को मुझसे मसला क्या है? मैं तो उसको जानती तक नहीं हूँ। अब कोई मसला नहीं है, अगर कोई मसला था भी तो हल हो चुका है, देर हो चुकी है। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। तुम भी थोड़े होशियार रहो, जानते हो ना मीडिया तुम्हारा वैसे ही दुश्मन है। छोड़ो यार, मैं मीडिया को संभालने का माहिर हूँ, कई बार चकमा दे चुका हूँ उन्हें। अगर चकमा देने में इतने ही माहिर हो तो आए दिन खबरें क्यों छपती हैं तुम्हारी? देखो, ये तस्वीर का दूसरा रुख है जो तुम देखना चाहती हो। असल बात यह है कि मिलने के नहीं, नायाब हैं हम। हाँ, खुश आमदीद, बैठो।
यहाँ पास आओ। हाँ ठीक है। आज मैंने तुमसे सख्त लहजे में बात की। हो सकता है मेरा तरीका गलत हो, लेकिन मैंने जो भी किया तुम्हारे बेटे की खुशी के लिए किया। क्या आप कमरे से बाहर जाएंगे? लेकिन खालिदा, ये हम दोनों का बेडरूम है। प्लीज चले जाएं, वरना मैं चली जाऊंगी। ये इस वक्त कहां जा रहा है? ये लड़का कभी नहीं सुधर सकता। खुशामदीद। कैसा यार? आ जाओ। मरहबा। हेलो। कैसा लगा? शहर की सारी टॉप मॉडल्स आई हैं यहाँ। और हाँ, इसके अलावा खाने का भी सारा बंदोबस्त किया है। वहाँ पूल में एंजॉय करेंगे। स्विमिंग आती है या भूल गए हो तुम? खूब मस्ती करेंगे। यकीन करो यार, आज मैं बहुत ही रिलैक्स हूँ। मेरे बाबा क्या कहेंगे, आयशा क्या सोचेगी, सब खत्म। मुझे तो इस लड़के की समझ नहीं आती। इस वक्त यहां क्या लेने आया है? मुझे चैन से कभी नहीं जीने देगा ये। देखो मेरे दोस्त, क्या नजारा है। पार्टी सुबह तक चलेगी। क्या सीन है यार, मजा आएगा। तो वाकई मेरा चीता चीता। सब इधर देखें दोस्तों, जिसके लिए ये पार्टी अरेंज की गई है वो यहाँ आ चुका है। मेरा दोस्त, मेरा भाई, मेरा पार्टनर, वन एंड ओनली करीम। इसे तो रत्ती बराबर भी शर्म नहीं है। आज की रात अपनी बीवी को छोड़कर यहां याशी करने चला आया। कैसी हो? तुम भी आओ ना पानी में। भाई, वो सिर अंकल। वो कहाँ याद आ गए? बाबा जान। करीम, जरा सी भी शर्म है तो इस स्विमिंग पूल में डूब मरो। शर्म नहीं आती?
ये सब एक खेल था और उस आयशा को जितना मासूम आप समझते हैं वो उतनी है नहीं। क्या? लो मैं भी आ गई। हाँ? मोहसिन अंकल आप? आयशा? 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 आपको लॉन में परेशानी की हालत में घूमते हुए देखा तो मैंने और करीम ने फैसला किया कि आपके साथ एक मजाक करें। हाँ, यही तो बात थी। मैं कुछ समझा नहीं। मजाक? ये सब आखिर हो क्या रहा है यहाँ पर? तुम में से मुझे ये कोई बताएगा भी या नहीं? हम आपका मुंह ठीक करना चाहते थे। मतलब तुम भी उस वक्त से यहीं पर मौजूद हो? जी बिल्कुल मोहसिन अंकल। शादी इतनी जल्दी में हुई कि हमें एंजॉय करने का मौका ही नहीं मिला, इसलिए करीम ने मुझसे वादा किया कि शादी के बाद वो मुझे इस तरह की पार्टी देंगे। मैं चाहती थी कि इस बहाने मैं इनके सारे दोस्तों से भी मिल लूंगी। आप क्या माफी मांगे कि आपको बताए बगैर इस तरह की मैंने पार्टी? तुमसे कहा था ना करीम कि मोहसिन अंकल के साथ इस तरह का मजाक ना करना, उन्हें पसंद नहीं आएगा, लेकिन तुम माना ही नहीं। ओ मेरे खुदाया, मैंने तुम्हारे रंग में भंग डाल दिया। मैं बिल्कुल नहीं जानता था कि तुम क्या सोच रहे हो, और जिस तरह से ये दबे पांव घर से निकला मैंने सोचा जरूर कोई गलत काम करने जा रहा है, और इसीलिए मैं इसके पीछे पीछे यहाँ पर आ गया। कमाल है यार, अब बंदा मजाक भी ना करे। देखा भाई, तुम कर लो ये मजाक, हमारी बनी बनाई इज्जत का जनाजा निकल गया। तुमने बिल्कुल ठीक कहा भाई। हम जितनी मर्जी कोशिश कर ले, लेकिन मोहसिन अंकल हमसे कभी मुतमिन नहीं हो सकते। हमने क्या क्या सोचा था, हम उन्हें सरप्राइज देंगे, वो खुश होंगे, हमें प्यार देंगे। अच्छा बस करो, तुम जो भी कर लो, लेकिन मैं जानता हूँ तुम हो नालायक ही। मोहसिन अंकल आप भी हमारे साथ क्यों नहीं रुकते? देखिए खाने का भी इंतजाम है। मैं जानती हूँ आपको भूख लगी होगी और खाने के बाद एक साथ घर चलेंगे। नहीं बेटी नहीं, तुम लोग पार्टी एंजॉय करो, मैं मजीद तंग नहीं करना चाहता, लेकिन ज्यादा देर पूल में मत नहाना। मैं नहीं चाहता कि तुम लोग बीमार हो जाओ। पता नहीं इन्होंने पूल का पानी फिल्टर भी किया होगा या नहीं। चलो तुम लोग एंजॉय करो, मैं चलता हूँ। गुड नाइट। गुड नाइट अंकल। सुबह मुलाकात होगी। वाह मिस आयशा, तुम तो छुपी रुस्तम निकली यार। मान गए यार। इस तरह की सिचुएशन में तुमने इतना बुरा झूठ बोला, इसकी उम्मीद नहीं करती थी मैं तुमसे। देखो, ठीक कह रही हो। एक मिनट, मुझे सोचने दो। नहीं नहीं, इसकी जरूरत नहीं है मुझे। भाई अगर ये वक्त पे ना आती तो मोहसिन अंकल हमारा क्या हाल करते? शुक्रिया फुरकान, तुम भी इससे कुछ सीख लो। सही कह रहे हो, जान बचाई है इसने, लेकिन दोनों की नहीं, हम तीनों की बचाई है, अपनी भी। ये भी हमारी जैसी, इसलिए ज्यादा तारीफें मत करो। कभी अकेले में बैठ के सोचना कि तुम कितने नाशुक्र इंसान हो। एक तो मैंने तुम्हारी जान बचाई और तुम शुक्रिया अदा करने के बजाय मुझ पे तंज कर रहे हो। तुमने अपने आप को बचाया और चाहती हो कि हम तुम्हारी तारीफें करें। इसमें मेरा क्या नुकसान था? अच्छा बस अब लड़ो मत। इस वक्त तुम दोनों के एक दूसरे की जरूरत है, तो लड़ने का क्या फायदा? एंजॉय करो। अच्छा तुमने अपनी जान नहीं बचाई, मैं मान लेता हूँ, मगर एक बात बताओ, अगर इस सूरत हाल में हम दोनों नहीं बल्कि मैं अकेला फंसा होता तो तुम हेल्प करती? हाँ मैं बिल्कुल करती। दुरुस्त जवाब दो ना। तुम क्या सुनना चाहते हो? तो ठीक है, तुम पार्टी एंजॉय करो और मैं जाके मोहसिन अंकल को सब बताती हूँ। रुको 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 रुको, रुको, आयशा, आयशा। आयशा आयशा आयशा, हम दोनों तुम्हें तंग कर रहे थे। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। ये तो मेरा फर्ज था। लेकिन ये बताओ कि तुम यहाँ कैसे पहुंचे? मैंने खिड़की से देखा कि मोहसिन अंकल तुम्हारा पीछा कर रहे हैं, तो मैंने टैक्सी ली और उनके पीछे चल पड़ी और यहाँ आ गई। तो तुमने कॉल करके बताया क्यों नहीं मुझे? तुम्हें याद नहीं कि अरहम भाई का फोन पूल में गिर गया था? वो रोने लगे इसलिए मैंने अपना फोन उन्हें दे दिया था। ठीक है, एक बार फिर शुक्रिया, तुमने अच्छा किया। तो अब जब सब ठीक हो गया है तो चलो पार्टी एंजॉय करते हैं। अरे नहीं यार, मूड का पहले ही सत्यानाश हो चुका है, मैं थोड़ी देर में निकल। ठीक है, लेकिन मैं रुकूंगा। लेडीज, मैं आ रहा हूं। तुम इधर तो नहीं देख रहे ना? मैं पूल पार्टी से आ रहा हूँ, तुम्हें क्यों देखूंगा भला? अगर तुम्हें उस तरह की लड़कियां प्यारी लगती हैं तो अफसोस है तुम पे। मैंने बहुत सोचा कि आज इस बेड पर कौन सोएगा, फिर मैंने सोचा कि मानना पड़ेगा आज तुमने मुझे बहुत बड़ी मुश्किल से बचाया, इसलिए शुक्रिया के लिए ऐसा करते हैं, आज तुम ही बेड पे सो जाओ। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। अगर मैं वक्त पे ना पहुंचती तो जानते हो ना मोहसिन अंकल तुम्हारा क्या हाल करते। तुम्हें ऐसा कुछ भी करने से पहले सोच लेना चाहिए। अगर खुद को समझ ना आए तो मैं यहाँ मौजूद हूँ, मशवरा ले सकते हो।
अगर मैं वक्त पे ना आती तो तुम्हें सोने के लिए ये सोफा भी नसीब ना होता, किसी पार्क में पड़े होते। हाँ शाबाश शाबाश, सो जाओ अब, अपनी टांगे सीधी करो, शाबाश। कंफर्टेबल हो ना? शायद इसीलिए कहते हैं कि शादी बर्बादी है। बाबा लगता है अभी तक वो दोनों उठे नहीं हैं। तुम उन दोनों की छोड़ो और अपना नाश्ता शुरू करो, उनका जब दिल चाहेगा वो खा लेंगे। जरूर दोनों देर से सोए होंगे। वो दोनों कल रात बाहर गए थे इसलिए थक गए होंगे। मेरी गर्दन, क्यों शोर कर रहे हो सुबह सुबह? मेरी गर्दन अकड़ गई है। सारा जिस्म टूट रहा है। मुझे तो बहुत अच्छी नींद आई, शुक्रिया। सब तुम्हारी वजह से। कसम से मेरे पूरे जिस्म में बहुत दर्द हो रहा है, बाजू और कंधे अकड़े पड़े हैं, गर्दन सुन्न हो गई। आहिस्ता आहिस्ता तुम्हें आदत हो जाएगी। मैं तो रोज इस बेड पर ही सोऊंगी। ये क्या था? बहुत ही फीका लतीफा था। मैंने फैसला किया कि आज के बाद तुम यहाँ पर सोओगी। इंसान की हर ख्वाहिश पूरी नहीं होती। ऐसा है? तो फिर ठीक है, आज से हम दोनों यहीं सोया करेंगे। अगर तुम ऐसा चाहती हो तो मुझे भी कोई एतराज नहीं। अगर मोहसिन अंकल को सब बता दूं तो वो तुम्हें निकाल देंगे और ये पूरा कमरा मेरा। कॉलेज में अपोलो करीम कहा करते थे मेरे दोस्त। चलो मैं भी तुम्हारा निकनेम रखती हूँ, कोई अच्छा सा होना चाहिए। बेवकूफ करीम कैसा रहेगा? तुम्हारी पर्सनालिटी पे सूट करता है। अरे घबराओ नहीं, घबराओ नहीं। हम ऐसा करते हैं, हम दोनों एक गेम खेलते हैं, ओके? जो वो गेम जीतेगा वही सोएगा इस बेड पे। क्या कहती हो? मंजूर है मुझे। रॉक पेपर सीजर। सिर्फ आज रात के चलो लिए। स्टार्ट। आज रात ये बिस्तर मेरा है। हम दोबारा करेंगे, अभी 1-0 है। 1-0 क्या? मैं जीत गया हूँ, बस आज रात ये बेड मेरा है। दोबारा खेलने के लिए कल रात तक इंतजार करो। चलो अब उठो, हैप्पी कपल गेम खेलने का वक्त हो चुका है। अपने चेहरे पे थोड़ी मुस्कुराहट रखो, खुशहाल जोड़े हंसते मुस्कुराते हैं। मैं चेंज करने लगा हूँ, इधर मत देखना। तुम देखने लायक हो क्या? वैसे भी शेर को देखना बकरियों का काम नहीं। गुड मॉर्निंग एवरीवन। ओह गुड मॉर्निंग। आओ आओ बैठो, हमारे साथ नाश्ता करो। जी क्यों नहीं, आओ आयशा जान बैठो, समंदर का नजारा करो। सबके लिए सलामती हो। जीते रहो बेटा, नाश्ता शुरू करो। जी मुझे तो बहुत भूख लगी। बाबा खाए ना। समीर देखो जरा, दोनों मिस्नों की तरह कैसे मुस्कुरा रहे हैं। शुक्रिया ये करीम। ऑलिव्स लो आयशा। लगता है एक ही दिन में बीवी के ताबे हो गया है। मेरे साथ भी तो ऐसे ही हुआ था। तुम्हारी बात कहाँ से आ गई? अपने भाई से कुछ सीखो और आज जल्दी मत सोना। हाँ लेकिन मुझे पहले नाश्ता तो कर लेने दो। मैं बता रही हूँ समीर, इस घर में पहला बच्चा हमारा ही होना चाहिए, समझे? अरे करीम तुम ये खाओ ना, मैंने तुम्हारे लिए खास तौर पे बनाया जी, है। जरूर। आयशा तो खुद खा लेगी ना। अरे तुम अपना नाश्ता करो ना, वो बच्चा नहीं है, खुद खा लेगा। करीम तुम ये हलवा खाओ, तुम्हें बहुत पसंद है ना? हाँ बहुत। यकीन करो एक वक्त में 1 किलो खा सकता हूँ मैं। देखा आपने? लो बेटा ये मक्खन ले लो, सेहत के लिए अच्छा होता है। अब इसे हमारे घर में कॉकरोच कहाँ से आ गए? खालदा मैडम मेरी बात का यकीन करें, मैंने अपनी आंखों से देखा है किचन में हर तरफ कॉकरोचेस हैं। काम से बचने के बहाने मत बनाओ, जाके अपना काम करो, जाओ। खालदा मैडम वो देखिए बाहर भी आ गए वो। पागलों की तरह मत चिल्लाओ, कॉकरोच है, मगरमच्छ नहीं तो खा जाएगा। कॉकरोच है, क्या हो रहा है यहाँ पर? मुझे तो इनसे बहुत डर लगता है। अरे डरने की जरूरत नहीं, कॉकरोच है, कोई आदमखोर जानवर नहीं जो खा जाएगा। चलो आओ मेरे साथ।
अरे ये चलो, तो हम भी बहुत देखते हैं। सारे हैं। अल्लाह अल्लाह। हाँ ये तो अरे हर देखो जगह पर इन्हें, है। बिल्कुल बेजरर हैं बेचारे। खालदा इतना ड्रामा मत करो, कुछ नहीं कहते ये। इंसान को खाते नहीं ये। मोहसिन, क्या ये किचन में भी हैं? ये हर जगह है। चलो आओ देखें। ये अमीर लोगों के चोंचले तो देखो जरा, कीड़े मकोड़ों से डर रहे हैं ये पागल कहीं के। पता नहीं तुम लोग कॉकरोच से क्यों डर रहे हैं। वो बहुत गंदे होते हैं। ठीक है, घबराओ मत, मैं देख लेता हूँ उन्हें। अल्लाह अल्लाह, ये औरतें भी कितना ड्रामा करती हैं। क्या ये कुछ कह रहे हैं? देखो। मोहसिन मैं जानती हूँ ये हमें खा नहीं सकते, लेकिन बहुत गंदे होते हैं ये। घर में कीड़े मार पाउडर डाल दो, सबके सब भाग जाएंगे। तो क्या ये इसी तरह हमारे पूरे घर में और खाने के बर्तनों में घूमते रहेंगे? खालदा, जिस तरह तुम मुझ पे हुक्म चलाती हो, इन पर चलाओ तो मानूं। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा, आप इतने मुतमईन कैसे हैं ये सब देखने के बाद? मुझे देखकर ये खुशी हो रही है कि तुम किसी से तो डरती हो। जानान, वो सब क्या है? ये सामान आयशा मैडम के घर से आया है। ओह, तो अब समझ आई ये सब कहाँ से आए। चलो जल्दी से उठाओ और इसको घर से बाहर फेंको। चलो जल्दी करो, शाबाश। खालदा, तुम होश में तो हो? क्या कह रही हो तुम? ये आयशा बेटी का सामान है, इसके घर वालों ने प्यार से दिया है और तुम इसकी तौहीन कर रही हो। आप तो रहने ही दे मोहसिन, देख नहीं रहे इन चीजों की वजह से पूरे घर में कॉकरोच दंदनाते फिर रहे हैं। माफ कीजिएगा, लेकिन क्या आपने मेरे सामान से कॉकरोच निकलते हुए देखे हैं? देखे तो नहीं, लेकिन मुझे यकीन है ये इसी के साथ आए हैं। इस सामान के आने से पहले हमारे घर में कोई कॉकरोच नहीं था। अब ये मत कहना कि ये सिर्फ एक इत्तेफाक है। खालदा, अम्मी ऐसा कहते हुए आपको थोड़ा बुरा नहीं लग रहा भला? ऐसा करते हैं, हम बाहर चलते हैं, वहाँ कॉकरोच नहीं है। तुम चुप कर जाओ समीर, ये हर जगह पे है। मुझे बहुत उलझन हो रही है। शाबाश, चलो चलो, सब लोग यहाँ से बाहर चलो। घबराने की कोई जरूरत नहीं है, सब लोग यहाँ से बाहर चलो। मैं इन कॉकरोचों का कोई बंदोबस्त करता हूँ। खालदा को तो वैसे भी लोगों का दिल जलाने में मजा आता है। बिला वजह इतना हंगामा कर रखा है। आयशा की कॉल आई क्या? वो कब आ रही है? क्या हो गया है अम्मी? अभी उससे गए एक दिन ही तो हुआ है। वो एक अच्छे घर में गई है अम्मी। वो बहुत ही अच्छे लोग हैं और नेक दिल भी। फरिश्ते हैं अम्मी, वो सब फरिश्ते। तुम्हें नहीं लगता ये कुछ ज्यादा हो गया है? वो इंसान हो या फरिश्ते, मुझे से मतलब नहीं, मुझे बेटी से मिलना है। भाई लगता है अम्मी को आयशा की याद आ रही है। चले आयशा से मिलके आते हैं। चले आए अम्मी। बैठे रहो। क्या हो गया अम्मी? अम्मी मैं जानती हूँ कि आपका मूड कैसे ठीक होगा। बिस्मा बेटी, कमरे में जाओ और मेरा फोन लेकर आओ। हम शादी की तस्वीरें देखते हैं। मैंने आप सबकी इतनी प्यारी प्यारी तस्वीरें ली थी कि आप सब देखकर हैरान हो जाएंगे। ये प्यारी सी लड़की कौन है दादी? ये तो बताए मुझे। ये तो मेरी प्यारी सी जान है। लाओ फोन मुझे दो। आप जानते हैं मैं बचपन से ही ऐसी पार्टीज में जाती रही हूँ, इसलिए वहाँ जाना मेरे लिए कोई नई बात नहीं थी। क्या बात है भाभी, आपको तो देख के लगता है आप बचपन से ही ऐसी पार्टियों पर जा रही हैं। मुझे तो वहाँ पे बहुत मजा आया। वहाँ जाके तो ऐसे लग रहा था जैसे हम भी अमीर हो गए हैं अम्मी। छोड़ो ये सब, ये बताओ पूल में कौन गिरा था? इसमें मेरी क्या गलती है भाई? उन लोगों ने ही गलत जगह पर पूल बनाया। अगर वो अमीर है तो इससे क्या हुआ? पूल ऐसे थोड़ी बनाया जाता है कि बस रास्ते में बना दो। मुझे तो लगता है उन्होंने पूल अपनी मर्जी से नहीं बनाया होगा भाई। मतलब गलती उन्हीं की है? नहीं, उनकी गलती नहीं है, ये तो उस आर्किटेक्ट की गलती है जिसने वो नक्शा बनाया होगा। वो सब के सब लोग बेवकूफ हैं, बस हमारा रहमी समझदार है। अच्छा भाभी, मेरे फोन पर कॉल तो करे जरा। एक नई रिंगटोन लगाई है, वो सुनाता हूँ। लाओ बिस्मा मेरा मोबाइल पकड़ाओ। है ना मजेदार? अरे ये तुमने क्या शुरू कर दिया सुबह सुबह? अब बिना भाई। आयशा यहाँ कब आएगी? खिड़की से जाके उसको आवाज दूं या तुम लोग उसको यहाँ लेकर आओगे? अम्मी, आज आयशा की शादी का दिन है, बस कुछ दिन रुक जाएं, फिर उसके बाद आपको कोई मिलने से नहीं रुकेगा। लेकिन शादी का दिन तो कल था ना? अम्मी, शादीशुदा जोड़े के लिए तो पूरा महीना ही शादी का दिन होता है। कहाँ उन्हें किसी की होश होती है। शर्म करो। शर्म कैसी? मैं कोई बच्ची हूँ क्या? फजूल बातें करने की जरूरत नहीं, हमारे यहाँ ऐसी बातें नहीं होती। और रज़ा, अम्मी देखें अपनी बहन के गम में इनका रंग कितना फीका पड़ गया है। तुम इस तरह की बातें करती रही तो गुस्से में लाल भी हो सकता है। मैं मजाक कर रही थी रज़ा। आजे आजे आजे। भाई ने कॉकरोचेस के लिए फोर्स बुलाई है। तुम्हें इस वक्त भी मजाक सोच रहा है करीम? क्या सूरत हाल है? आप 24 घंटे तक घर में दाखिल नहीं हो सकते।
मुझे आपसे एक और बात पूछनी थी। वो जो अंदर टेबल पे सामान पड़ा है, क्या आप उसे जला सकते हैं? हालदा, क्या? अगर उस सामान को कुछ किया तो इस घर को आग लगा दूंगी। आप लोग जाएं और जाकर काम शुरू करें। लगता है आज का दिन हमें सर्वेंट्स क्वार्टर में ही गुजारना पड़ेगा। बाबा, मैं सोच रही थी कि घर के अंदर तो जा नहीं सकते, तो मैं सोच रही थी आज की रात होटल में गुजार ले। बाबा, हमें होटल में ही रहना चाहिए। जी मैं भी होटल रहूंगा। अब मेरा मतलब है कि हम दोनों। क्यों आयशा? जैसा आप कहें। अब तो यही एक रास्ता है। अच्छा मुझे ये बताएं करीम, यहाँ पास बस स्टॉप कौन सा है? मुझे यूनिवर्सिटी जाना है, 2 घंटे लग जाएंगे वहाँ। बस स्टॉप वो सामने ही है। मेन गेट से बाहर जाकर। कैसी बातें कर रही हो बेटा? हालदा, तुमने अभी तक इसको ड्राइवर से नहीं मिलवाया? बेटी, तुम ड्राइवर से कहो तुम्हें छोड़ आएगा। मोहसिन अंकल, मैं मिल चुकी हूँ, लेकिन ड्राइवर के साथ जाने की आदत नहीं है। मैंने हमेशा अकेले ही सफर किया है। तो ठीक है, फिर करीम छोड़ देगा। बाबा वैसे गाड़ी की जरूरत नहीं, बस स्टॉप करीब ही है, ये चली जाएगी। उल्लू के पट्टे, तुम इसके साथ जाओगे और इसके साथ ही रहोगे, और जब इसका काम खत्म हो जाए तो इसे लेकर ऑफिस आ जाना। बस इतनी सी बात है। रहने दें, आप सहमत मत करें। कैसी जहमत आयशा जान? मैं छोड़ता हूँ ना तुम्हें। कितने अच्छे हैं आप। मैं चलती ठीक हूँ है अंकल। बेटी, खैर से जाओ। खुदा खुदा हाफिज। तुम्हारी हिफाजत करे। अब हमें भी ऑफिस जाना चाहिए। चलिए। तुम दोनों भी कोई काम कर लो। करीम, क्या तुम कोई नॉर्मल म्यूजिक नहीं चला सकते? नॉर्मल कैसा होता है? अब तुम्हें ये भी समझाना पड़ेगा। ऐसा म्यूजिक जो नॉर्मल इंसान भी सुन सके, जिसे सुन के थोड़ा सुकून मिले, आप अच्छा महसूस कर सके। इस म्यूजिक से तो सर दर्द हो रहा है। देखो, तुम्हारी और मेरी पसंद में एक बुनियादी फर्क है, समझी तुम? क्योंकि इंसान की पसंद और नापसंद उसके बैकग्राउंड पे डिपेंड करती है। ये क्या कर रही तुम? रुको रुको, क्या है तुम्हें? तुम आज एक और अहम बात को समझ लो। मेरी गाड़ी में आज के बाद तुम किसी भी बटन को नहीं दबाओगी, खास तौर पर म्यूजिक से रिलेटेड किसी बटन को। समझी तो मेरी बात को? ये बटन सिर्फ मैं दबाऊंगा, मेरे अलावा किसी को इख्तियार नहीं है। सिर्फ बंद ही किया था, इस म्यूजिक प्लेयर को खा नहीं लिया मैंने। इतना गरूर किस चीज का है तुम्हें? ये बात तुम मुझे आराम से भी कह सकते थे, लेकिन तुम्हें तो मुझ पे तंज करने का मजा आता है ना। अगर तुम मेरी पसंद का म्यूजिक सुन लेती तो भी मैं नरमी दिखा देता, लेकिन नहीं। तुम्हें अगर मैं जन्नत जैसा माहौल भी दे दूंगा ना, तो तुम उसे दोज़ख बना दोगी। क्या कह रहे हो? इस शोर की वजह से मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा। बहुत शोर है यहाँ। इस वक्त मैं अपने ऑफिस के डेस्क पे बैठा होता और गर्मा गर्म एस्प्रेसो पी रहा होता अगर तुम्हारे साथ ना आता तो। सच ही कहते हैं लोग कि शादी से बड़ी बर्बादी कोई नहीं है। मैंने तुमसे साथ आने के लिए नहीं कहा था, तुम अपनी मर्जी से मुझे छोड़ने के लिए आए हो। मुझे कह देते, मैं मोहसिन अंकल को समझा लेती। हाँ, और वो मान भी जाते ना। तुम्हें ये सिर्फ 6 महीने बर्दाश्त करना होगा, ज्यादा वक्त नहीं है। हाँ, 6 महीने। देखो वो रही दुकान। क्या हाल है आपका कादिर भाई? खुश आमदीद, फरमाइए। दरअसल हमें कुछ फर्नीचर खरीदना है। जी जी जरूर। साबरी बेटा उठो, मैडम को फर्नीचर दिखाओ। आइए, आप भी तशरीफ ले जाइए। बहुत शुक्रिया आपका। तसल्ली से देखिए। ये सारा फर्नीचर नया है, हमारी अपनी वर्कशॉप में बना है। घर वालों को दिखाने के लिए तस्वीर खींच सकती हो इसकी। जी जी बिल्कुल, खींचिए तस्वीर। आप सब मेरी तस्वीर क्यों खींच रहे हैं? ओहो साबरी बेटा, मेरी भाभी ने कहा था कि तुम्हारी तस्वीर खींच के भेजूं। जरा आपकी यहाँ भाभी ने देखो। मेरी तस्वीर का क्या करना है? मैं कौन सा कोई मशहूर सेलिब्रिटी हूँ? मशहूर तो तुम हो गए हो। आयशा और करीम की कहानी हर किसी की जबान पर है और तुम उस कहानी का अहम किरदार हो। तुम्हें कोई कैसे भूल सकता है? हाँ चलो आओ, इसके साथ सेल्फी लेते हैं सब। कितना प्यारा लग रहा है ये, माशाल्लाह। मैं तो इसके क्या कर साथ रही है? तस्वीर इंस्टाग्राम पर लगाऊंगी। बस कर दे। फर्नीचर देखना है तो देखे, वरना जाए यहाँ से। क्या हुआ? शर्म नहीं आती आपको? क्या तमाशा लगाया हुआ आपने? निकले यहाँ से, चले निकले। हमारे साथ सिर्फ तस्वीर ही खींच रहे हैं। सुबह सुबह दिमाग खराब करने आ गए हैं। अगर कुछ लेना नहीं था तो क्या करने आई थी यहाँ पे? यहाँ कभी वापस मत आना। जाओ जाओ, निकलो यहाँ से। मैंने कहा निकल जाओ, दोबारा कभी आसपास नजर मत आना। तुम्हें कोई और काम नहीं है जो मेरी तस्वीरें खींच रही हो? साबरी, ये तुम कैसे बात कर रहे हो? आप देख नहीं रहे? ये जगह फर्नीचर शोरूम नहीं, एक सर्कस बन गई है। जिसका दिल करता है मुंह उठा के चलाता है। साबरी, साबरी कहाँ जा रहे हो? रुक जाओ। पता नहीं अब इस पागल को क्या हो गया।
अपना काम जल्दी खत्म करो, मैं ज्यादा देर इंतजार नहीं करूंगा। मैं यहाँ पढ़ाई करने के लिए आई हूँ, जब तक आती नहीं इंतजार करो। मुझे ड्राइवर समझ लिया है क्या? तुम्हारा बहुत शुक्रिया जो तुम मुझे यहाँ लेकर आए। बेवकूफ। चलो यहाँ खड़े होने का कुछ तो फायदा होगा ना मुझे। 1 2। भाई ये तो पहले ही तैयार है, 3 तक गिनना भी नहीं पड़ा। एक, 2। तुम्हें और कोई काम नहीं है क्या? यहाँ खड़े होकर लड़कियाँ देख रहे हो तुम? अभी सिर्फ 3-4 को ही देखा है। क्या तुम्हें इस तरह की हरकतें करते हुए कभी शर्म नहीं आती करीम? ज्यादा मासूम मत बनो। मैंने क्या किया है? मैं तुम्हारी तरह लड़कों को नहीं देखती। अच्छा, अब चलो। तुम अंदर क्या करने गई थी? मैं यहाँ पता करने आई थी कि मेरा ट्रांसफर दूसरी यूनिवर्सिटी में हो सकता है या नहीं। झूठ बोल रही हो। तुम्हारे साथ झूठ बोल के मुझे क्या फायदा होगा? मैं सच कह रही हूँ, बस यही पूछना आई थी मैं। हर कोई तुम्हारे जैसा नहीं होता।